बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 9th क्लास के लिए भी फ़िज़िक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास लॉन्ग कौन सा है और शॉर्ट कौन सा है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले हमारे फ़िज़िक्स के 9th क्लास के लेक्चर नहीं देखे तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मैथ्स में हेल्प की ज़रूरत है तो आप वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हर लेक्चर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर क्वेश्चन जो है वो बाय हैंड जो है वो सॉल्व किया हुआ है। आप आसानी से हर सवाल समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें। इससे हम अप्रिशिएट होते हैं कि हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है। तो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास डायनामिक्स का, इसकी जो है वो निशान लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे पास लॉन्ग कौन सा है और शॉर्ट कौन सा है। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और इससे पहले वाला लेक्चर भी मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने काफ़ी जो है निशान इंपॉर्टेंट के भी लगवाए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्लास यूनिट नंबर 3 है हमारे पास डायनामिक्स का। डायनामिक्स में हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल आता है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो फोर्स की डेफिनेशन याद करेंगे, जो कि आपके पास यहाँ से है। अ फोर्स मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन है। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे इसके बाद जो एग्जांपल है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट विद द शार्प एज इनटू द एप्पल। दस अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट। तो ये आप फोर्स के साथ में एग्जांपल भी लिख सकते हैं, तो अच्छे मार्क्स 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इनर्शिया का। इनर्शिया की डेफिनेशन है आपके पास इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो है वो कर सकते हैं यार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन है। मोमेंटम की डेफिनेशन है तो मोमेंटम की डेफिनेशन आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसके साथ इसकी यूनिट है वो भी आपने इसकी याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हुए। तो इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो है हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ और जो हमारे पास थर्ड लॉ है हम वो याद नहीं करेंगे। बाय चांस कभी कभी ऐसा भी होता है, जो चीज़ हम अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं वो भी आ जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आ सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये तीनों लॉ ही हम कहेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसको आपने सबसे पहले तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ की जो है डेफिनेशन है आप वो लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से लेकर तो इसको यहाँ तक वुड नेवर स्टॉप यहाँ तक आप इसको याद करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से फर्स्ट लॉ से लेके यहाँ तक याद करना है। उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे और ये आपके पास जो लॉन्ग आंसर है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास लिखा हुआ है जी सिंस द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसमें आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव बीन ऑब्जर्व द पैसेंजर। ये जो है आपके पास समझ लें कि ये एग्जाम्पल भी आ जाती है। और इसके अलावा जो है ना हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो यहाँ तक ऑल ओवर ही आपने याद करना है। इसके अंदर कोई भी चीज़ हम कट नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी तरीके से बाय पार्ट्स वो आपको बना के दे सकते हैं। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन के सेकंड लॉ की फर्स्टली आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, स्टेटमेंट कह सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील विद द सिचुएशन व्हेन नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज स्टेट एज, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक याद करना है। उसके बाद आपने ये डेरिवेशन करनी है, देन आपके पास जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है लॉन्ग। और इसके अलावा ये आपके पास न्यूटन की डेफिनेशन है, जो कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। और इसके साथ ये छोटी छोटी जो आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ से पहले यहाँ पे टॉपिक है
इसके बाद हमारे पास टॉपिक है मैथ्स एंड वेट का। मैथ्स को आपने याद करना है, मैथ्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद वेट आपने याद करना है यहाँ से लेकर और नेक्स्ट पेज पे आना है यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद ये वेट की आपके पास ये भी बताना है कि आपके पास ये वेट क्या कौन सी क्वांटिटी, आपने कहना है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट भी जो है वो न्यूटन होती है। और इसका मतलब क्या हुआ, द सेम एज फोर्स, जैसे इसकी भी वही यूनिट होती है जो फोर्स की यूनिट होती है। यानी कि फोर्स की डेफिनेशन के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। फोर्स की आपने जो है वो डेफिनेशन करनी है, ठीक है। डेफिनेशन के अलावा जो है ना आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी इसकी बता दी और इसके अलावा आपने क्या करना है, ये भी लिखना है कि फ़ोर्स की यूनिट क्या होती है। फ़ोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ आता है हमारे पास, तो इसको आपने याद करना है यहाँ से 10 से लेके तो रिएक्शन फोर्स तक, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके अलावा ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज़ ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द रिएक्शन फोर्स, ये भी आपने याद करना है। उसके अलावा यहाँ पे ना 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एटलीस्ट आपको 2 लाजमी करनी है, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, यहाँ से लेकर तो आप डायरेक्शन तक करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल है इसमें एयर बलून वाली, ठीक है। ये बलून वाली जो है एग्जाम्पल है, ये आप कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक ख़त्म होती है। तीसरी जो है वो आपके पास यहाँ से शुरू होती है, रॉकेट वाली है। रॉकेट वाली आपकी यहाँ तक जो है वो एंड हो जाती है। तो इसमें 3 आपके पास जो है ना 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको कोई सी 2 लाजमी करनी है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप तीनों की तीनों करें। अगर आप तीनों नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप 2 ज़रूर करें, ठीक है। तो हमारे पास ये आज का जो लेक्चर था वो इतना ही। हम करते हैं इसका पार्ट 1 जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी बना दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी जो है वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।